हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में हम क्लास 8th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है रैशनल नंबर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो क्लास है चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन क्लास है। इस क्लास में हम चैप्टर 1 से रिलेटिव जितने भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो रैशनल नंबर्स को समझने से पहले हम नंबर सिस्टम को समझ लेते हैं। तो नंबर सिस्टम में जो पहला नंबर आता है वो आता है आपका नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड natural numbers which are denoted by कैपिटल N। यानी जितने भी हमारे सभी काउंटिंग नंबर हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। और उनको हम कैपिटल N सिंबल से डिनोट करते हैं। N इजकल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ये जो सभी नंबर्स होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर ये कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। और सबसे जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो होता है 1। और सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर होता है वो कोई नहीं होता, यानी नन। सेकंड नंबर पे आता है आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद 0। यानी जो भी हमारे काउंटिंग नंबर हैं टुगेदर विद 0 के साथ आर कॉल्ड होल नंबर्स which are denoted by कैपिटल W। यानी हम होल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल W से। यानी W इजकल टू 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो ये सभी जो काउंटिंग नंबर हैं 0 के साथ ये सभी क्या कहलाते हैं? हमारे होल नंबर्स। यानी 0 के अगर हम नेचुरल नंबर के साथ 0 को इंक्लूड कर रहे हैं उसमें तो ये सभी नंबर्स हो जाते हैं हमारे होल नंबर्स। और यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर्स है 0। और जो अगर यहाँ ग्रेटेस्ट की बात की जाए तो इन्फिनिटी तक होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ग्रेटेस्ट होल नंबर्स नहीं होता है। आप थर्ड नंबर की जो बात करें तो थर्ड नंबर का आता है हमारा इंटीजर्स। थर्ड नंबर पे आता है आपका इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम इस तरह से समझेंगे कि इंटीजर्स अगर हम किसी यानी नंबर्स को अगर हम नंबर लाइन पे शो करें, मान लीजिए कोई नंबर लाइन है और इस पे हम नंबर को इस तरह से शो करते हैं कि 0 इधर राइट साइड में पॉजिटिव 1 2 3 4 और जो लेफ़्ट साइड होती है हमारी उधर माइनस की वैल्यू आती है -1 -2 -3। तो ये जो सभी नंबर्स होते हैं ये कहलाते हैं इंटीजर्स। या ये कह सकते हैं कि अगर नेचुरल नंबर को उनके नेगेटिव साइन के साथ
लिखा जाए तो वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो इंटीजर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। जो 0 से राइट साइड में पॉजिटिव साइन के साथ वैल्यू हैं, ये वाली, ये कहलाती हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो 0 से इधर लेफ़्ट साइड में है, ये सभी जो नेगेटिव साइन के साथ हैं, इनको कहते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। अब बात आती है यहाँ पर 0 की। तो ये 0 इंटीजर्स जो है आपका, ये तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। 0 इंटीजर्स जो है आपका, इसको लिखेंगे कि 0 जो कहलाती है 0 इज कॉल्ड 0 इंटीजर्स एंड 0 नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव। यानी 0 इंटीजर्स ऐसा इंटीजर्स है ना तो वो पॉजिटिव होता है और ना ही वो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट 4 नंबर पे आता है हमारा रैशनल नंबर्स, जो हमारे टॉपिक का नेम है, यानी चैप्टर का भी नेम है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होता है, 4 नंबर पे आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ए नंबर विच कैन बी written in the form P upon Q। यानी एक ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q क्या हो यहाँ पर, इंटीजर्स, एंड Q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर, इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर। यानी इसको हम इस तरह से समझेंगे कि कोई भी नंबर हो विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q, यानी जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें, वेयर P एंड Q, P और Q क्या हो यहाँ पर, इंटीजर्स हों, और जो आपका डिनोमिनेटर Q है, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q की वैल्यू 0 ना हो, उस नंबर को क्या कहते हैं हम, रैशनल नंबर, इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको। एग्जाम्पल कि 1, 0, -3, 5/2 ETC। यानी इस तरह के नंबर क्या होते हैं, सभी रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नंबर्स है 0, जिसको स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि 0 रैशनल नंबर्स है या नहीं। तो देखिए 0 एक रैशनल नंबर्स है, क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, यानी P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो 1 है आपका नॉट इक्वल टू 0, तो 0 क्या है आपका, एक रैशनल नंबर्स है। अब जो रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ए, फॉर एनी 2 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर्स A एंड B। मान लीजिए कोई 2 रैशनल नंबर्स हैं A एंड B, तो अगर हम उनका सम करते हैं, यानी उनका एडिशन करते हैं, दोनों रैशनल नंबर्स का A प्लस B। A प्लस B क्या थे यहाँ पर, A और B 2 रैशनल नंबर्स हैं। अगर इनका एडिशन किया जाए तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा
इज आल्सो ए रैशनल नंबर, इज आल्सो ए रैशनल नंबर। यानी अगर किन्हीं हम दो रैशनल नंबर का एडिशन कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रैशनल नंबर्स होगा। अगर इन्हीं दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करें यानी a माइनस बी, तब भी क्या होगा, जो रिजल्ट हमें फाइंड आउट होगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद, इज आल्सो ए रैशनल नंबर, वो भी आपका क्या होगा, एक रैशनल नंबर्स होगा। फिर आता है इनका मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जाए एक दूसरे के साथ तो वो भी क्या आएगा रिजल्ट, वो भी आपका इज आल्सो ए रैशनल नंबर, वो भी आपका रैशनल नंबर्स होगा अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करें। बात आती है अब यहाँ पर डिवीज़न की। तो अगर हम किन्हीं दो रैशनल नंबर्स का डिवीज़न करते हैं तो वो क्या होगा, वो भी रैशनल नंबर्स होगा, इज आल्सो ए रैशनल नंबर। बट यहाँ पर एक कंडीशन है जो फेल हो जाती है कि अगर फॉर एनी रैशनल नंबर्स, फॉर एनी रैशनल नंबर, अगर कोई रैशनल नंबर्स है ए, तो अगर हम ए को डिवाइड करें किससे, 0 से, तो क्या होगा, इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, इनफाइनाइट, यानी वो डिफाइंड नहीं होता है। तो यहाँ पर रैशनल नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। अब चलते हैं आगे कुछ प्रॉपर्टी पे जो कि इस चैप्टर से रिलेटिव है, जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी आती है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो हमें क्वेश्चन को हेल्प करने में हेल्प करेंगे। तो इनको जान लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर कोई दो नंबर्स हैं फॉर एनी टू इंटीजर्स a प्लस बी, अगर उनका एडिशन किया जाए तो क्या होगा, b प्लस ए, यानी ये जो आपकी कॉम्यूटेटिव होती है एडिशन में को फॉलो करती है। और इन दोनों नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें a मल्टीप्लाई b इक्वल टू होगा b मल्टीप्लाई a के लिए, यानी मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो होती हैं, मल्टीप्लिकेशन, यानी जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है टू रैशनल नंबर्स के लिए एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में और डिवीज़न में ये फॉलो नहीं होती है। क्योंकि अगर हम किन्हीं दो नंबर्स में सब्ट्रैक्ट करें कि a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, इक्वल होगा नॉट इक्वल होगा, इसलिए ये सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में नॉट कॉम्यूटेटिव। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, यानी जो आपका सब्ट्रैक्शन होता है वो इज नॉट कॉम्यूटेटिव होता है। इसी तरह से आपका जो डिवीज़न है वो भी नॉट कॉम्यूटेटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे डिवीज़न
इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अब आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड नंबर पे, वो आती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी, तो इसको फॉर एनी 2 नंबर्स के लिए वेरीफाई करेंगे कि अगर कोई यानी 3 नंबर्स के लिए फॉर एनी 3 इंटीजर्स a प्लस बी और प्लस सी, यानी एडिशन के लिए तो a प्लस बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं कि a प्लस और b प्लस सी, यानी इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो ये किसके लिए है? एडिशन के लिए। तो एडिशन के लिए आपकी जो कॉम्यूटेटिव यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो फॉलो होती है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इजकल टू होता है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। ये आपका होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इन दोनों के लिए फॉलो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और थर्ड नंबर पे आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो थर्ड नंबर का जो है आपका वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्वेश्चन में बहुत यूज होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसके लिए क्या करेंगे? फॉर एनी 3 इंटीजर्स a एंड b मल्टीप्लाई यानी a मल्टीप्लाई b प्लस सी ये दिया है। तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब वितरण करना, तो इसका वितरण करेंगे तो देखिए इसका मल्टीप्लाई a का मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो a मल्टीप्लाई b, ऐसे ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं तो a मल्टीप्लाई b, अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाइए यहाँ पर, और a मल्टीप्लाई सी, तो a मल्टीप्लाई सी, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब चलते हैं आगे, कुछ और पॉइंट हैं। 4th नंबर पे आता है आपका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? तो एडिटिव इनवर्स वो जो नंबर्स होता है, अगर किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स का सम 0 आ जाए, यानी इफ़ सम ऑफ द 2 रैशनल नंबर्स इज 0, तो वो क्या कहलाता है आपका? रैशनल यानी एडिटिव इनवर्स। इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि इफ़ सम ऑफ द 2 रैशनल नंबर इज 0, यानी किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स का सम 0 आ जाए तो वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। तो एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई एक नंबर है 5/2, ठीक है, और अगर इसमें ऐड करते हैं माइनस का 5/2 तो इनका सम क्या आ जाएगा आपका? क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 और माइनस से प्लस क्या हो जाएगा आपका? माइनस 5/2 इक्वल टू 0। तो ये जो आपका माइनस का 5/2 है, ये एडिटिव इनवर्स होगा किसका? 5/2 का, यानी 2 रैशनल नंबर्स का क्या सम था? वो 0 आ गया। तो जो 5/2 का एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा आपका? माइनस का 5/2। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 5 नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है? अगर किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाए, यानी इसको इस तरह से लिखेंगे कि इफ़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स या नंबर्स लिखते हैं 2 नंबर्स इज 1, यानी किन्हीं भी 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 2 रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाए तो वो नंबर क्या कहलाता है आपका? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
जैसे अभी से एग्जाम्पल लिया था हमने, अगर कोई एग्जाम्पल से समझेंगे, मान लीजिए कोई नंबर आपका 15/17 है और इसका मल्टीप्लाई किया जाए दूसरा कोई, मान लीजिए नंबर है 17/15, यानी इसका 1 कब आएगा मल्टीप्लिकेशन, जब इसके रेसिप्रोकल से यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन 1। तो जो आपका 15/17 है इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होगा 17 अपॉन, तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 15/17 का क्या हो जाएगा 17/15, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 1, तो ये इसका मल्टीप्लिकेट इनवर्स होगा। अब चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द रोल ऑफ जीरो, यानी जीरो का क्या रोल होता है ये और जान लेते हैं। तो जीरो को देखिए, जब फोर एनी इंटीजर्स ए, कोई इंटीजर्स है ए, अगर हम इंटीजर्स ए में ऐड करते हैं जीरो को या जीरो में ऐड करते हैं ए को, तो आंसर क्या आता है आपका ए। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो जीरो है क्या है आपका एक आइडेंटिटी है, किसके लिए, एडिशन के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि जीरो को ऐड करो और इनका ऑर्डर चेंज करने पे भी जीरो को ऐड करेंगे तो क्या आता है आपका ए। तो इसको कहते हैं जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। और नेक्स्ट आता है आपका, और इस चैप्टर का ये लास्ट पॉइंट है, इस द रोल ऑफ 1, यानी 1 का क्या रोल होता है। ये सभी पॉइंट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो फोर एनी इंटीजर्स ए के लिए अगर ए में 1 का मल्टीप्लाई करें या 1 में ए का मल्टीप्लाई करें तो आंसर रिजल्ट क्या आएगा आपका ए। तो यहाँ पर 1 जो है इसको बोलते हैं हम 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रैशनल नंबर्स। 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। तो ये इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जिनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल पर कंटिन्यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स।